आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म की गति। देखिए, साधारण तौर पे जो गति का हम अर्थ लेते हैं वो बिजली की गति से लेते हैं, आवाज की गति से भी लेते हैं, या हम जो वाहन चलाते हैं उसकी गति से भी लेते हैं, मन की गति से भी लेते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की गतियों का आपके हमारे जीवन में कभी कभी ये शब्द आता है। लेकिन कर्म की गति एक सामान्य बोलचाल में नहीं आती। ये कर्म की एक गहराई को समझाने के लिए कहा गया कि कर्म की गति, शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया कि कर्म की गति बहुत ही विचित्र है। कर्म की बारीकियों के नाम से भी कहा जाता है। कर्म की गति बहुत महान है, ऐसे शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। कुल मिलाकर कर्म की गति इतनी बेहान है, इतनी महान है कि इसको मैं शब्दों में भी एक बयान नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य योनि पाकर हमें इन पर एक गहन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आप और हम भाई बहन मनुष्य योनि में शास्त्रों में बार बार इस बात पे जोर देकर कहा गया कि मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म योनि का अभिप्राय है कि आप सभी भाई बहन या मैं जितने भी कर्म सकाम भाव से करते हैं, यानी कि सकाम भाव से का अभिप्राय होता है कि फल पाने के उद्देश्य से जितने भी हम कर्म करते हैं उनका फल आना निश्चित है। भले ही एक हफ्ते बाद आए, महीने बाद आए, साल बाद आए, 10 साल बाद आए, अगले जन्म में आए, 10 जन्मों बाद आए, 100 जन्मों बाद आए। तो इसलिए ये कर्म की गति को समझना कोई आसान बात नहीं। लेकिन क्योंकि आज हम इस पर चर्चा करने बैठे हैं, तो इसका मतलब ये कर्म हमारे आपके जीवन में कोई हंसी मजाक का खिलौना नहीं है जिसको जब चाहे जैसे भी खेल दिया। हमें इसकी महत्ता को समझना चाहिए। देखिए, एक बचपन अवस्था तो अबोध मानी गई है। बचपन में किए गए कुछ आयु तक कर्म लिखे नहीं जाते। कहीं कहीं एक लोगों में मान्यता है कि बच्चे द्वारा जैसे भी कर्म होते हैं वो माता पिता के खाते में चले जाते हैं। देखिए, ऐसा कहीं भी शास्त्रों में नहीं कहा गया। इसलिए मेरा तो ऐसा मानना है। देखिए, शास्त्रों को पढ़ने से, परमात्मा का चिंतन करने से या परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ऐसी बातों का बोध होता है कि जिस पर हम संगति लगाकर या तर्क पूर्वक विचार मंथन करने पे हम समझ सकते हैं कि जब तक बचपन अवस्था की स्थिति, यानी कि उसकी कुछ इंद्रियों का या काम प्रेरित इंद्रियों का एक विकास नहीं होता, तब तक मेरा ऐसा मानना है कि एक बचपन अवस्था तक, भले ही वो 8 वर्ष की है, चाहे 9 वर्ष की है, चाहे 10 वर्ष की है, या 11-12 वर्ष तक की है, यानी तब तक उसके प्राय कर्म लिखे नहीं जाते। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की इंद्रियों का विकास होता है, तो फिर उसके जैसे भी कर्म होते हैं, जैसा जैसा वो स्वभाव अपने पिछले जन्मों के लेके आया होता है, यानी संस्कार लेके आया होता है, फिर वर्तमान काल में जैसा जैसा उसका परिवार का एक वातावरण होता है, घर के आस पड़ोस का जैसा जैसा वातावरण होता है, या जहाँ वो शिक्षा ग्रहण करने जाता है वहाँ का जैसा भी वातावरण होता है, जब बच्चे की जो एक मित्र हैं उनसे उसकी कैसा कैसा संग रहता है, यानी इन सभी परिस्थितियों का एक मनुष्य के जीवन में एक प्रभाव पड़ता है। वैसा ही फिर बच्चे के मन पे भी प्रभाव पड़ता है। फिर जैसा जैसा प्रभाव पड़ता है फिर वैसे वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। देखिए, कर्म हम हर क्षण करते रहते हैं। मैं इस समय वीडियो बना रहा हूं तो मेरे द्वारा भी कोई कर्म हो रहा है। वो भले ही निष्काम भाव से हो रहा है या सकाम भाव से हो रहा है, वो एक
अलग स्थिति है। हालांकि कर्म की गति महान है, इसका अभिप्राय काम कर्मों से ही लिया जाता है, निष्काम कर्मों से नहीं लिया जाता। इसी तरह आप भी जब ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपके मन में भी कई तरह के विचार चलते रहते हैं, कई प्रकार की आप क्रियाएं भी करते रहते हैं। ऐसी सभी क्रियाएं ही हमारे आपके ये मनुष्य योनि में कर्म बन जाती है। लेकिन शास्त्रों में कर्म की परिभाषा क्या कही है, सर्वप्रथम उस पर हम विचार कर लेते हैं। देखिए, हम कुछ क्रियाएं तो ऐसी करते हैं कि जिनका कोई अन्य मनुष्यों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसी सभी क्रियाएं कर्म नहीं बनती। कर्म केवल वही क्रियाएं बनती हैं जिसका अन्य जीवों पर, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हों, चाहे हमारे गली मोहल्ले के हों, या हमारे शहर के हों, देश के हों, या विदेशों के भी हों, जब प्रकृति के अन्य जीवों पर हो, यानी कि आपके हमारे कर्म द्वारा भौतिक प्रकृति में जो 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई हैं, या इस प्रकृति का जो एक जलवायु का वातावरण है, या किसी भी शब्दों में आपकी हमारी क्रियाओं द्वारा जो भी अन्य जीवों पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, वो आपकी ऐसी हमारी सभी क्रियाएं कर्म की श्रेणी में आ जाती है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि हमारी किसी भी क्रिया द्वारा जब जब अन्य जीवों को, यानी कि 84 लाख योनियों के अन्य जीवों को सुख मिलता है, तो हमारे पुण्य कर्म गिन लिए जाते हैं। अगर उनको पीड़ा होती है, कष्ट होता है किसी भी प्रकार से, वो ऐसे सभी कर्म हमारे पाप श्रेणी में चले जाते हैं। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में अपने प्रतिदिन इतने अधिक पाप पुण्य कर्म करता है। देखिए, अक्सर ऐसा देखा गया कि मनुष्य अपने पुण्य कर्मों को तो गिनता रहता है, याद करता रहता है, स्मृति में बनाए रखता है, लेकिन जाने अनजाने में मनुष्य कितने अधिक पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को स्वयं भी बोध नहीं होता। ऐसी बातें सुनने में थोड़ी अजीब सी भी लगती हैं और मनुष्य इन बातों को बहुत ही हल्के में लेता है। लेकिन परमात्मा की ये जो प्रकृति है, ये एक अदालत है। प्रकृति आपके हमारे जितने भी सकाम कर्म करते हैं उनके नंबर देती है, उनके फल देती है। ये फल ही कर्म की गति है। कर्म की गति का अभिप्राय केवल फल से ही है कि हफ्ते बाद फल आता है, महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद, अगले जन्म या कई जन्मों बाद। देखिए, गीता में तो 2 ऐसे दृष्टांत आते हैं कि जब धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण से अपने अंधेपन का कारण पूछते हैं, इसी तरह भीष्म पितामह अर्जुन द्वारा छोड़े गए तीरों की छैया पर जो कष्ट भोग रहे होते हैं, इस दुख का भी कारण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पिता द्वारा किए गए पाप कर्म की याद करवाते हैं। यानी इन बातों से हमें एक संगति लगानी होती है कि ये कर्म की गति बहुत महान है। कब किस कर्म का फल आएगा, देखिए शास्त्रों में ऐसी चर्चा भी आती है कि कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में आता है, कुछ कर्मों का फल इस जन्म में आना संभव ही नहीं है। कभी कभी मनुष्य ऐसे गलत काम कर जाता है, ऐसे जघन्य अपराध कर जाता है जिसका मनुष्य योनि में पाप रूपी फल भोग पाना संभव ही नहीं है। जैसे वर्तमान समय में आपको और मुझे जो मनुष्य योनि मिली हुई है, यदि आपके मेरे द्वारा कुछ ऐसे कर्म हो चुके हैं जो मनुष्य योनि में भोगे ही नहीं जा सकते, लेकिन परमात्मा आपकी हमारी ये मिली हुई मनुष्य योनि को बदल नहीं सकते या अन्य किसी योनि में परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी कि मेरी योनि तो वही बनी रहेगी। लेकिन कभी कभी मनुष्य कुछ ऐसे कर्म भी कर जाता है कि जिनका इस मनुष्य योनि में पाप रूपी जो फल है, दुख रूपी फल है, वो भोग पाना संभव है नहीं। देखिए, 84 लाख योनियों में ऐसी ऐसी योनियां हैं
जिनके मनुष्य नाम सुनना भी पसंद नहीं करता, लेकिन मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन में किए गए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए उन उन योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अक्सर ऐसी बातें सुनने से मनुष्य भयभीत हो उठता है और अपने कर्मों के प्रति फिर उसको सचेत होने की एक प्रेरणा मिलती है। क्योंकि देखिए, दो कुत्ते अगर आपस में लड़ रहे हैं, वो तो भोग योनि है, उनका किसी भी प्रकार का कोई नया कर्माशय नहीं बनता। एक कुत्ता अगर बिल्ली को मारता है या चूहे को खा जाता है, यानी मनुष्य योनि के अलावा जितने भी जीव हैं, वो आपस में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, उनके कर्म लिखे नहीं जाते। वो तो परमात्मा की प्रेरणा से कहो या प्रकृति की प्रेरणा से उनके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो आपस में ही उनका कर्मों का आदान प्रदान होता रहता है, यानी उनके नए कर्म का कर्माशय नहीं लिखा जाता। केवल पुराने किए गए पाप कर्मों का ही वो फल भोगते हैं। वो धीरे धीरे उनका पाप कर्मों का कर्माशय क्षीण होता जाता है, कमजोर होता जाता है। यानी हम अपने कर्म की गति को फल भोगने तक की क्रिया मान सकते हैं। अब देखिए, एक मनुष्य अपने जीवन में जब कर्म करता है, तो उस किए गए कर्म को हम वापस नहीं ले सकते। देखिए, आप और हम परीक्षा में अगर बैठे हैं, हम अपनी उत्तर पुस्तिका में कभी कभी कुछ प्रश्नों के गलत उत्तर लिख देते हैं, तो हम उनको काट भी सकते हैं और पुनः उनको एक नए उत्तर में लिख सकते हैं। यानी हम मिले हुए समय में, चाहे परीक्षा का हमारा 2 घंटे की है चाहे 3 घंटे की है, तो हम उनके नए उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन मनुष्य योनि में आप और हम जैसे भी कर्म कर देते हैं, देखिए, मैं तो बार बार इस कर्मों को एक तीर के साथ भी जोड़ता हूँ। यानी हम अपने धनुष से जितने भी तीर छोड़ देते हैं, उनको हम वापस नहीं ले सकते। यानी आपके हमारे द्वारा जितने भी कर्म होते हैं, उनको हम वापस नहीं ले सकते। हाँ, हम अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का जब सुख रूपी फल आता है, तो उन सुख रूपी फलों का तो हम त्याग भी कर सकते हैं। क्योंकि जब पुण्य कर्म फल पाने की इच्छा से किया गया था, तब हमारे अंदर फल पाने की इच्छा रही थी। लेकिन वर्तमान समय में जब हमें एक परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, तो फिर ऐसे में हम कर्म फल का संन्यास भी ले सकते हैं। यानी कि अपने मिले हुए पुण्य कर्मों का हम अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को हम एक दान दे सकते हैं, या उन फलों का हम त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन पाप रूपी फलों का हम त्याग नहीं कर सकते। पाप रूपी फल जितने भी आते हैं, हम अपने माता पिता को, पत्नी को, बच्चों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, या किसी भी प्रकार से हम पाप रूपी फलों का त्याग नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी लिखा नहीं गया, लेकिन मैंने बताया ना, कुछ संगतियां हमें ऐसी लगानी होती। यानी किए गए पाप कर्मों का फल केवल कर्म करने वाले को ही भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन को ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, कर्म की बारीकियों को समझना चाहिए। देखिए, कर्म की बारीकियां इतनी अधिक बारीक हैं, जिनको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। गीता में तो ऐसा भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी चकरा जाते हैं। यानी कि इन कर्म की गति को समझने में अच्छे अच्छे विवेक शक्ति रखने वाले मनुष्य भी चकरा सकते हैं। तो आप और हम तो देखिए कलयुग में जी रहे हैं। आपकी हमारी एक बुद्धि की एक सीमा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। लेकिन फिर भी मैं बार बार इस बात पे जोर देकर कहता हूँ कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। क्योंकि सत्संग करते रहने से हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं। ज्ञान की स्थिति में रहने से हमें अपने होने वाले कर्मों के प्रति बोध रहता है कि
इस किए गए कर्म का भविष्य में क्या परिणाम आएगा या अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ज्ञान के अभाव में अक्सर मनुष्य का क्या होता है, कुसंग होता है। इस बात से आप हम भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी स्वीकार करें, लेकिन गहन चिंतन करने पे आप पाओगे कि जब जब मनुष्य प्रकाश से विमुख होता है तो अंधकार उसको घेर लेता है। इसी तरह जब जब मनुष्य ज्ञान के अभाव में कुसंग से घिर जाता है। देखिए, कुसंग क्या है, जब हम सतोगुण की स्थिति को छोड़कर रजोगुण में आ जाते हैं या तमोगुण की स्थिति में गिर जाते हैं, तो वो अज्ञानता की स्थिति है। देखिए, मैं तो अक्सर इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि रजोगुण की स्थिति जिसमें एक सामान्य मनुष्य अपना 90-95% जीवन जीता है, ये धुंधली स्थिति होती है। हमारा जितना भी ज्ञान है वो धुंधला होता है। धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। धुंध में अक्सर आपने कार, स्कूटर या बस की ड्राइविंग की होगी, तो जब भी आप अपनी कार चलाते हो तो अधिक दूरी तक आपको हमें नजर नहीं आता। यानी कि धुंध में या धुंधली बुद्धि में हमें किए गए कर्म का या करने वाले कर्म का हमें क्या परिणाम आएगा, इसका हमें उतना बोध नहीं रहता, क्योंकि हमारी दूरदृष्टि नहीं होती, ज्ञान में स्थिति नहीं होती। और जबकि तमोगुण की स्थिति तो पूर्ण रूप से अज्ञानता की होती। यानी जब जब मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है तो उसकी अज्ञानता की स्थिति बनी रहती है। तो अज्ञानता की स्थिति में अक्सर मनुष्य पाप कर्म करने से उसको बोध ही नहीं होता। यानी एक मनुष्य से अज्ञानता की स्थिति में पाप कर्म सहज ही होते रहते हैं। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जला देते हैं, ताकि हमारे तन द्वारा जितने भी कर्म हो, क्रियाएं हो, उनमें हमें ठोकरें नहीं लगे। इसी तरह जब जब हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं, हमारे मन में ज्ञान बना रहता है, तो फिर ज्ञान की स्थिति रहने से फिर हम अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा, यानी हम अपने कर्मों को एक सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार इस बात पे विनती बनी रहती है कि मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को जब घोर तमोगुण होता है, उसको घोर तमोगुण को आपको और हमें नींद में उपयोग में लेना चाहिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में जब प्रकृति का सतोगुण अपने एक सर्वोत्तम अवस्था में होता है, जब परमात्मा से जुड़ना एक आसान होता है, यानी परमात्मा से जुड़ने में आपको हमें अधिक परिश्रम नहीं करना होता, तब हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं। परमात्मा का चिंतन करते रहने से फिर हमारी साधना आरंभ होती है, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि भी है। यानी कि हम मनुष्य जीवन में जितनी अधिक साधना कर लेते हैं तो वो हमारी मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। हालांकि आज हमारा कोई साधना पे कोई चर्चा नहीं है। हाँ, आज की चर्चा केवल हमारी कर्मों के ऊपर ही है, कर्म की गति के ऊपर ही है। यानी कि मनुष्य को ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, ताकि उसके द्वारा होने वाले जो कर्म है वो सही दिशा में हो सके। कम से कम मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में रहने से अपने आप को पाप कर्मों से तो बचा ही सकता है, क्योंकि पाप कर्मों से बचने मात्र से फिर उसका पाप कर्मों का क्रमशः नहीं बनता, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद ये नीचे की योनियों में जाना नहीं पड़ता। अन्यथा हमारे संचित कर्मों में जब जब पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य योनि तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। और यदि पुण्य कर्मों की अधिकता है तब भी मनुष्य योनि की इच्छा रहने से मनुष्य योनि मिल जाती है। लेकिन जैसे ही पाप कर्मों की अधिकता होती है, ये अधिकता क्या है, यदि हमारे पुण्य कर्म 49% हो गए हैं, पाप कर्म 51% हो गए हैं, तो ऐसे में फिर नीचे की जोनी में जाना ही पड़ता है। तो जैसे ही नीचे की जोनी में वो 2% का जो एक पाप रूपी फल है, दुख रूपी फल है, जब उस जोनी विशेष में भोग लिया जाता है, चाहे एक जोनी में, चाहे 10 जोनी में, चाहे
100 जोनी में, चाहे 1000, मतलब जब तक वो पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर यानी कि 49% के बराबर नहीं आ जाते, तब तक मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होती। और यदि ये लेखा जोखा पुण्य कर्मों का बहुत ही कम रह जाता है, पाप कर्मों की 80% हो गया है, पुण्य कर्म केवल 20% रह गए, तो ऐसे में मनुष्य की मरने के बाद बहुत ही नीचे की जोनियों में जन्म होता है। देखिए, ये जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु या समुद्र में रहने वाली इतनी जोनियां हैं, ये 84 लाख जोनियां जो शास्त्रों में बार बार कही जाती है, ये इन्हीं सब में ही है। यानी कि मनुष्य को इन सब का चिंतन करते हुए अपने दिनचर्या में एक ऐसा सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। ये सकारात्मक परिवर्तन क्या है कि हमें अपने जीवन में ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, सत्वगुण में रहना चाहिए। रजोगुण मात्र अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही इसका संग करना चाहिए, ताकि मनुष्य तमोगुण के जो मल रूपी संग है उससे तो अवश्य ही बच जाए। देखिए, कर्मों की गति इतनी गहन है कि एक साधारण मनुष्य है अज्ञानता की स्थिति में या रजोगुण की स्थिति में समझ नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ज्ञानमय स्थिति में रहिए, ताकि कर्म की गति के ऊपर हम कर्म करने से पूर्व उसके परिणाम पर या उसकी गति पे थोड़ी चिंता अवश्य कर ले। देखिए, मैं एक उदाहरण देकर आज की चर्चा को अब समाप्त करूंगा, क्योंकि उदाहरण तो इतने हैं, फिर किसी अन्य कर्म के विषय पे हम करेंगे। क्योंकि मनुष्य अपने दिनचर्या में प्रतिदिन इतने कर्म करता है कि मनुष्य को एक साधारण तल पे बोध नहीं रहता। देखिए, हम अपने सुबह उठने के बाद अगर घर पे हम वॉश बेसिन के आगे ब्रश करते हैं, तो एक साधारण क्रिया गिनी जाती, यानी कि आपके हमारे जो ब्रश करने से दांतों की सफाई के लिए या नहाने धोने से या किसी भी प्रकार की जो हमारी एक दिनचर्या के जो कार्य होते हैं, यदि इन क्रियाओं का या कार्यों का अन्य जीवों पर किसी भी प्रकार का लाभ हानि नहीं होती या उनके कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हमारी ये मात्र क्रियाएं ही रहती हैं, कर्म नहीं बनती। लेकिन यदि उदाहरण के लिए हम सैर करने सुबह जाते हैं और दातुन करते हुए रास्ते में हम थूकते हुए जाते हैं, या पार्क में हम सैर करते करते भी हम इस क्रिया को करते हुए थूकते जाते हैं, ऐसी क्रिया करने मात्र से अन्य कुछ जीवों को कष्ट होता है, दुख होता है। देखिए, जब एक मनुष्य चलते चलते ऐसी क्रियाएं करता है, तो जहां जहां भी उसकी थूक पड़ती है, वहां वहां कोई भी जीव चलता फिरता हो सकता है, उसका जीवन समाप्त हो सकता है। या ऐसी ही क्रियाओं द्वारा जो अन्य मनुष्य पार्क में सैर करने आए होते हैं, उनके ऊपर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें आपके हमारे जीवन में, जिन पर अक्सर मनुष्य एक गौर नहीं करता, लापरवाही कर जाता है। लेकिन देखिए, हम लापरवाही में कर्म करते हैं या ज्ञान पूर्वक कोई बुरा काम करते हैं, परमात्मा के यहाँ या प्रकृति के यहाँ तो वो लिख लिया जाता है। यानी कि आपके हमारे कर्मों में इतना सुधार तभी संभव है जब मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में रहता है। देखिए, ये सभी बातें कोई कहीं शास्त्रों में उदाहरण के तौर पे नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो हम आप अपने जीवन में प्रतिदिन देखते हैं या करते भी हैं। यानी मनुष्य को अपने जीवन में इन सभी बुराइयों से बचना चाहिए। देखिए, हम जितना जितना ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, प्रकृति के कर्म फल व्यवस्था में जो जो सिद्धांत बने हुए हैं, सिद्धांत का मतलब ही ये होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, जितने भी कानून बनते हैं, इनमें दिन प्रतिदिन कई बार परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में जहाँ जहाँ सिद्धांत शब्द आता है, तो उसका अभिप्राय ये लेना चाहिए कि उस पर कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए, कलयुग है, द्वापर है, त्रेता है या सतयुग है, यानी कि इस भौतिक प्रकृति में जो युगों का परिवर्तन भी होता है, ये सभी कालों में, सभी युगों में
ये स्थितियां इसी प्रकार से अपने कार्य करते रहते हैं। इसीलिए मैं बार बार जोर देकर इस बात को कहता हूँ कि ये जो प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का हम जितनी अधिक गहराई से अध्ययन करते हैं, तो फिर हमें कर्मों के कर्मफल के जो सिद्धांत बने हुए हैं उनका हमें बोध होने लगता है। देखिए, आज की चर्चा में हमने केवल एक कर्म की गति कहो या उसका फल कैसे कैसे एक आता है, उसके ऊपर ही हमने केवल चर्चा रखी है। कर्म की बारीकियां या कर्मों से संबंधित कुछ और भी विषय हैं जिन पर हम भविष्य में चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी भाई बहनों से मैं हाथ जोड़कर एक विनती भी करता हूं कि अपने जीवन में ज्ञानमय स्थिति सदा ही बनाए रखनी चाहिए, ताकि हम पाप कर्मों से तो अवश्य ही अपने जीवन में बचें और ज्ञानमय स्थिति में रहने से भले ही हम रजोगुण में रहें, लेकिन हम तमोगुण के जो एक मल रूपी प्रभाव से अपने आप को अवश्य ही बचाएं। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, यानी मेरे बोले गए शब्दों पर आपको किसी भी प्रकार का कोई बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी किसी बात पे आपको कोई आपत्ति हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई आपका सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं, और मेरी इस चर्चा के प्रति आपकी कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति को भी लिख सकते हैं। आपकी सभी प्रकार की बातों का सदा ही कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा ये जो वीडियो बनते हैं, ये सभी वीडियो भी परमात्मा की प्रेरणा से सदा ही ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है, जो कि अब तक तकरीबन 500 के आसपास हो गई है। यदि ये बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही हो, आपके कर्मों में भी सुधार होने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण अधिक से अधिक आपके हमारे देखने में आए, ताकि आपका हमारा जीवन आनंदमय स्थिति में बीते। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।